नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपनी बात में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे मुंड के बारे में। बात है 21 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और हमीरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो विशाल कार्यक्रम संपन्न हुए। हमीरपुर के कार्यक्रम में 2700 स्वयंसेवकों तथा धर्मशाला के कार्यक्रम में 1734 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। शीतकाल के कारण कार्यक्रम मध्याह्न में प्रारंभ हुआ। पहले स्वयं लाया हुआ जलपान, फिर शारीरिक कार्यक्रम, बाद में पास की बस्तियों से लोगों से द्वारा इकट्ठा किया गया भोजन, फिर घोष के साथ पथ संचलन और समाप्ति। बाल, युवा और प्रौढ़ स्वयंसेवकों के सामूहिक पथ संचलन से मानो पूरा वातावरण सुवासित हो उठा था। हजारों नर नारी इसे देखने उमड़ पड़े थे। विशेषता यह थी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री और विधायक जो स्वयंसेवक हैं, वे भी गणवेश में उपस्थित थे और उनके लिए न कोई अलग कुर्सी थी, न पृथक स्थान और न कोई अति विशिष्ट व्यवस्था। इससे संपूर्ण वातावरण एवं पुनीत भावना से संपादित हो गया था। बुद्धिमानों की मूर्ता। किंतु इन सम्मेलनों की सादगी, सफलता और सौम्यता से कुछ कांग्रेसियों का माथा ठनका और उनके कुछ वक्तव्य स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुए। संघ के कार्यक्रमों की निंदा होना, उनकी आलोचना होना, इसमें अब कुछ भी नवीनता नहीं होना। अपनी आलोचना होना, इसमें अब कुछ भी नवीनता नहीं रह गई है। वैसे निंदा करना कोई बुरी बात भी नहीं, पर आश्चर्य इस बात का है कि संघ की स्थापना के अब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, फिर भी इसकी कार्यप्रणाली अभी तक हमारे इन बुद्धिमान लोगों की समझ में नहीं आ पाई है। इसलिए इनकी मूर्खता पर तरस आता है। अब केवल दो ही लोगों के वक्तव्यों को ले तो बात समझ में आ जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और भूतपूर्व मंत्री रामलाल ने कुल जमा यही आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद इन सम्मेलनों के लिए बेहिसाब धनराशि खर्च की है और इन सम्मेलनों में मंत्रियों ने भाग लिया। इस कारण सारे प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग हुआ। इन महानुभावों को इतना भी ज्ञान नहीं कि संघ के ऐसे सारे कार्यक्रमों में आने वाले स्वयंसेवक अपने खर्च से आते हैं, भोजन के लिए शुल्क देते हैं और गणवेश भी स्वयं लाते हैं। इस सम्मेलन के लिए भोजन शुल्क नहीं लिया गया था, क्योंकि भोजन के पैकेट यानी पूड़ियाँ और सब्जियाँ स्थानीय लोगों ने ही खुद बनाकर दी थी। वहाँ भी स्वेच्छा से या तो स्वयंसेवक घर से जलपान करके आए थे या साथ लेकर आए थे। यहाँ भी पता चलता है कि धर्मशाला में तो वाल्मीकि समाज के 100 से अधिक परिवारों ने भोजन के पैकेट बनाकर दिए थे। कार्यक्रम के पश्चात जिन 25-30 अधिकारियों की बैठकें हुई थी, उनके लिए स्थानीय स्वयंसेवकों तथा संघ के प्रति आदर भाव रखने वाले लोगों के घरों में भोजन निवास की व्यवस्था
की गई थी। अब इस सारी व्यवस्था में सरकारी खर्च या सरकारी मंत्रण के उपयोग का सवाल ही कहाँ आता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैदान की साफ सफाई तथा वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नगर पालिका ने की होगी। फिर सरकार द्वारा विशाल धनराशि का व्यय किस लिए हुआ? जानकारी का अभाव। सच तो यह है कि संघ पर लगाए गए आरोप वास्तविकता पर आधारित नहीं होते। प्रत्यक्ष स्थिति का आकलन किए बगैर हमारे बड़े बड़े नेता आरोप लगाने में हिचकिचाते नहीं। 1960 में जयपुर में संघ के स्वयंसेवकों का 3 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। उस समय बाबू जयप्रकाश जी भी वहां पहुंचे थे। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप मढ़ दिया कि संघ पूंजीपतियों का दल है। अपने वक्तव्य को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने हिसाब भी दिया। 1000 स्वयंसेवकों का सम्मेलन, उसमें 1000 स्वयंसेवकों की वर्दी का खर्च 1 लाख रुपए, फिर 3 दिनों का निवास भोजन का खर्च 1 लाख रुपए। ये इतने रुपए आए कहाँ से? किंतु जब जयप्रकाश जी ने संघ को नज़दीकी से देखा, उनका संबंध बढ़ा, तब उनकी गलतफहमी दूर हुई। दिल्ली स्थित संघ कार्यालय में जब वे आए तो उनका परिचय वहाँ के कार्यकर्ताओं से कराया गया। इनमें कुछ प्रचारक भी थे। इतने लिखे पढ़े लोग कोई नौकरी या व्यवसाय न करते हुए परिवार की चिंता किए बगैर 25 से 30 साल तक निस्वार्थ त्याग पूर्ण जीवन व्यतीत करने वालों को देखकर वे स्तंभित रह गए। संघ के प्रति उनका दृष्टिकोण भी बदल गया। संघ पूर्णतः स्वनिर्मित है। 1963 के गणतंत्र दिवस परेड की बात ही ले लीजिए। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद आने वाले गणतंत्र दिवस के समारोह में जनता का भी सहभाग होना चाहिए। यह निर्णय जवाहरलाल नेहरू ने लिया और अनेक स्वयंसेवी संगठनों को सूचना भेजी गई। संघ की दिल्ली शाखा के स्वयंसेवक ने पूरे उत्साह से भाग लिया। हजारों स्वयंसेवकों की पूर्ण गणवेश में संयंत्रित परेड देखकर संपूर्ण जन समूह अत्यंत प्रभावित हुआ। सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, किंतु कुछ कांग्रेसियों ने नेहरू जी से शिकायत की कि संघ को नहीं बुलाना था। पंडित जी ने तुरंत उल्टा प्रश्न किया कि अपने सेवादल के लोग गणवेश में क्यों नहीं आए। उन्हें बताया गया कि गणवेश इतने अल्प समय में तैयार नहीं हो पाए। नेहरू जी ने कहा, फिर संघ स्वयंसेवकों के पास गणवेश कहाँ से बनकर आए? तब जाकर उन्हें समझ में आया कि संघ स्वयंसेवकों का गणवेश उनका स्वयं का होता है, उनके पास ही रहता है। तभी तो वे अल्प अवधि में पूरी तरह तैयार होकर पहुंच जाते हैं। ना बाप का डर न माँ का डर, बेटा निकला वॉलंटियर। न बाप का डर न माँ का डर, बेटा निकला वॉलंटियर। यह परिभाषा जो आमतौर पर स्वयंसेवकों के लिए दी जाती है, वह संघ के स्वयंसेवकों के लिए लागू नहीं होती। एक स्थान पर जहां होकर नेताओं के नाम पर चीखना, चिल्लाना, नारे लगाना और थोड़ा धन बटोर कर थोड़ा बहुत काम कर देना, यह संघ के स्वयंसेवकों का काम कतई नहीं है। संघ का स्वयंसेवक स्कूल कॉलेज के सम्मेलन में बिल्ले लगाकर घूमने वाले आडंबर से भी दूर है। वह समाज का निस्वार्थ
निरपेक्ष भाव से काम करने वाला एक नागरिक होता है, जो किसी प्राकृतिक आपदा के समय खुद स्वयं स्फूर्त होकर सेवा कार्यक्रम में लग जाता है। सरकारी सहायता का आरोप तो केवल शुद्ध भावना से प्रेरित है। संघ ने सरकार की सहायता कभी भी नहीं ली है। पूर्व की सभी सरकारों ने तो संघ को समूल नष्ट करने का बीड़ा ही उठा लिया था। 1948 में गांधी जी की हत्या का बेबुनियाद आरोप लगाकर संघ को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प ही कर लिया था। इसके बावजूद संघ उभरा है, वट वृक्ष की तरह फैला है। अपने बूते पर, अपनी शक्ति पर, अपने विश्वास पर, अपने कार्यकर्ताओं की लगन और परिश्रम के भरोसे आज जो स्वरूप संघ की प्राप्त हुआ है वह उनकी आत्मशक्ति है। किसी भी संगठन शक्ति का स्रोत समाज में निहित होता है, वही संघ का स्रोत है। संघ ने इसी स्रोत को पहचाना और उसका विकास किया, इसलिए संघ आज जीवित है। वह किसी की कृपा याचना पर निर्भर नहीं है। यही मायने में तो वीरभद्र सिंह को स्वयं समझना चाहिए, क्योंकि वे कांग्रेस में जब नहीं थे तब एक बार गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में उपस्थित थे। वास्तविकता को समझे। मंत्री और विधायक रहते हुए सामान्य स्वयंसेवकों की भांति सम्मेलन में भाग लेने पर संभवतः कुछ व्यक्तियों को नाराजगी हुई होगी, पर बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी सामान्य की अनुभूति का एहसास दिलाया। संघ की प्रेरणा यही है। सच तो यह है कि सत्य को पहचानने और वास्तविकता को समझने बिना आलोचना कर देना सरल हो गया है। देश भर में फैले ऐसे वीरभद्र सिंहों से तो यही अपेक्षा है कि वे अपनी मूढ़ता पर परिचय देने की बजाय संघ के आदर्शों को समझने का प्रयास करें और अपनी दृष्टि साफ करें। अन्यथा आकाओं को रिझाने का उनका यह प्रयास उनकी अपनी मूढ़ता को अधिक प्रदर्शित करता रहेगा।